अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में चीन के नए अटैक हेलीकॉप्टर की अमेरिकन अपाची से मुमासलत और दावों पर बात करेंगे। अमेरिका की लॉन्ग रेंज मिसाइल की टेस्टिंग, यूक्रेन में अमेरिकी टैंकों का नुकसान, बरतानिया समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल हुई। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन के नए कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तस्वीर अब से कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी, जिसकी रिपोर्ट हम पहले ही आपके साथ शेयर कर चुके हैं। बाद में कुछ वाज़ेह तस्वीर की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि चीन का ये नया अंडर डेवलपमेंट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अमेरिका के अपाची हेलीकॉप्टर की कॉपी है। मगरबी मीडिया सोर्सेज में 2013 में चीन में ट्रक पर देखे गए अपाची हेलीकॉप्टर के हवाले से ये दावा किया गया है कि चीन का नया हेलीकॉप्टर अपाची हेलीकॉप्टर का ही कॉपीड वर्जन है। ख्याल रहे कि 2013 में चीन में एक ट्रक पर अपाची हेलीकॉप्टर से 100% मुमासलत रखने वाले हेलीकॉप्टर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हुए देखा गया था। गो के इस बारे में चाइनीज सोर्सेज का कहना है कि ये एक रियल साइज कॉपी है जो गालबन मूवीज में इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी, क्योंकि अगर ये रियल हेलीकॉप्टर होता तो ये इस तरह से वाज़े तौर पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट ना किया जाता। ताहम मगरबी मीडिया सोर्सेज का कहना है कि ये वो अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर हो सकता है जो 2003 में इराक में अटैक के दौरान इराक के हाथ लगा था और इसको बाद में रिपेयर करने के बाद चाइना को फरोख्त किया गया था। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अमेरिका खुद उस वक्त ये कह चुका है कि उसने इस हेलीकॉप्टर को एक स्ट्राइक के नतीजे में अगले रोज तबाह कर दिया था। एनीहाउ, चीन का एक नया कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इस वक्त डेवलपमेंट के प्रोसेस में है जो उसके Z-20 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और अमेरिकी अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर के डिजाइन का मिक्सचर मालूम होता है। चीन का ये हेलीकॉप्टर हैवी गनशिप की कैटेगरी में शुमार होगा और ये Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर की तरह चीन की आर्म्ड फोर्सेस के लिए तैयार किया जा रहा है। ताहम इसमें बेहतर प्रोटेक्शन और इक्विपमेंट के अलावा वेपन्स की तवक्को की जा सकती है। आपकी इस हेलीकॉप्टर की डेवलपमेंट और इससे मुतालिक दावों पर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2 माह की कलील मुद्दत में अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाने वाले 5 M1A1 एब्राम्स टैंक रूस की जानिब से यूक्रेन में तबाह कर दिए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे आर्टिकल के मुताबिक यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस ने अमेरिका की जानिब से टोटल प्रोवाइड किए जाने वाले 31 एब्राम्स टैंक्स में से 5 इस वक्त रशिया के हाथों खो दिए हैं। ख्याल रहे कि रशिया ने हाल ही में कई यूरोपियन साख्ता वेपन्स की बाकायदा नुमाइश मुनक्किद की है, जिसमें रशियन आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से यूक्रेन से कब्जे में लिए गए मुख्तलिफ यूरोपियन और अमेरिकन साख्ता वेपन्स को डिस्प्ले किया गया था। हाल ही में एक फुटेज मंजर आम पर आई है जिसमें अमरीकी साख्ता एब्राम टैंक को रशियन आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से तबाहशुदा हालत में ट्रांसपोर्ट करते हुए देखा गया है। रशिया ने जर्मन साख्ता लेपर्ड 2A6 मेन बैटल टैंक को भी हाल ही में रशिया ट्रांसपोर्ट किया है। इधर मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि अब तक तकरीबन 30 जर्मन साख्ता लेपर्ड टैंक्स भी रशियन अटैक्स का निशाना बन चुके हैं। जहां जर्मन साख्ता लेपर्ड 2A6 मेन बैटल टैंक को एडवांस यूरोपियन टैंक करार दिया जाता है, वहीं अमरीकी साख्ता एब्राम्स टैंक भी अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस के अलावा उसके कई इत्तेहादियों की आर्मीज के ज़ेर इस्तेमाल है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर टैंक्स को FPV ड्रोन्स के जरिए मुख्तलिफ महाजों पर निशाना बनाया गया। फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के दरमियान बाइलैटरल एक्सरसाइज के दूसरे एडिशन का इनेकाद अगस्त में किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की जानिब से Su-30 MKI तैयारे मलेशिया में कंडक्ट की जाने वाली उदारा शक्ति एक्सरसाइज के दूसरे एडिशन में बाकायदा पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक्सरसाइज 5 से लेकर 9 अगस्त को मलेशिया में मुनक्किद की जाएगी, जबकि इंडियन एयरफोर्स के नंबर 20 स्क्वाड्रन के 4 Su-30 MKI तैयारे इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। इससे पहले इन दोनों ममालिक के दरमियान बाइलैटरल एक्सरसाइज के पहले एडिशन का इनेकाद 2022 में किया गया था। मलेशियन एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल Su-30 MKM तैयारे इंडियन Su-30 MKI के साथ इस बाइलैटरल एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। फ्रेंड्स, फ्रेंच नेवी और यूरोपियन मिसाइल डेवलपर MBDA ने इस माह की 18 तारीख को एक नया माइलस्टोन अचीव किया है। फ्रेंच नेवी और यूरोपियन मिसाइल डेवलपर MBDA की जानिब से फर्स्ट एवर सिंक्रोनाइज्ड नेवल क्रूज मिसाइल को 2 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से कामयाबी से टेस्ट फायर किया गया। इस माइलस्टोन के दौरान जहां
नेवल क्रूज मिसाइल को एक मल्टी मिशन फ्रिगेट से टेस्ट फायर किया गया। वहीं फ्रेंच नेवी की सुफ्रेन क्लास न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन से नेवल क्रूज मिसाइल को कामयाबी से फायर किया गया। दोनों मिसाइल्स ने एक ही वक्त में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने डेजिग्नेटेड टारगेट्स को हिट किया। ख्याल रहे कि नेवल क्रूज मिसाइल के नाम से फ्रांस एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करता है जो इस वक्त इटली, फ्रांस और बरतानिया के भी ज़ेर इस्तेमाल है। इस मिसाइल का टोटल वजन 1400 किलोग्राम बताया गया है और ये 6.5 मीटर्स की लेंथ रखता है। ताहम इसकी रेंज डिस्क्लोज नहीं की गई। फ्रेंड्स, ब्रिटिश आर्मी के बारे में इतलात है कि वो अपनी आर्टिलरी को मॉडर्नाइज करने की गर्ज से बहुत जल्द जर्मन साख्ता RCH-155 हॉइट्जर्स का इंतखाब कर लेगी। जर्मन RCH-155 बुनियादी तौर पर बॉक्सर आर्मर व्हीकल्स पर माउंट सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्जर है, जिसे गालबन ब्रिटिश आर्मी की जानिब से इसके मद्दे मुकाबिल ट्रायल्स में हिस्सा लेने वाली K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्जर्स की जगह मुंतखब किया गया है। जर्मनी की जानिब से RCH-155 हॉइट्जर्स को ख्याल रहे कि बरतानिया की जानिब से महदूद तादाद में RCH हॉइट्जर्स यूक्रेन को भी प्रोवाइड की गई थी, जबकि इसके बारे में इतलात है कि ये नेटो स्टैंडर्ड के रेगुलर 155 मिलीमीटर के राउंड्स को 30 किलोमीटर और साउथ अफ्रीकन प्रोड्यूस्ड रॉकेट असिस्टेड एमिनेशन को 56 किलोमीटर के फासले पर फायर कर सकती है। फ्रेंड्स, यूएस नेवी और लॉकहीड मार्टिन ने अब से चंद रोज पहले 4 लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल्स को कामयाबी से एक ही वक्त में टेस्ट फायर करने का दावा किया है। यूएस नेवी और लॉकहीड मार्टिन की जानिब से इस फ्लाइट टेस्टिंग को सक्सेसफुल करार दिया गया है। इस टेस्ट में लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल को, जो बुनियादी तौर पर AGM-158 क्रूज मिसाइल की फैमिली से ताल्लुक रखता है, इसके 4 मिसाइल्स को फाइटर एयरक्राफ्ट से कामयाबी से लॉन्च किया गया, जहाँ इन्होंने मुतलका हदफ को एक्यूरेसी से निशाना बनाया। लॉकहीड मार्टिन और यूएस नेवी की जानिब से मुतलका एयरक्राफ्ट का तो ऐलान नहीं किया गया, ताहम ये क्रूज मिसाइल यूएस एयरफोर्स की इन्वेंट्री में दिसंबर 2018 में बाकायदा शामिल हुआ था। इस मिसाइल को इंटेलिजेंट एंटीशिप मिसाइल कहा जाता है, जो कई तरह के सरफेस थ्रेट्स को वेरी लॉन्ग रेंज पर प्रिसीशन गाइडेंस के साथ निशाना बना सकता है। फ्रेंड्स, अमरीकी कंपनी बोइंग की जानिब से GKN एरोस्पेस की अमरीकी रियासत मिसूरी में मौजूद फैसिलिटी को अक्वायर कर लिया गया है। बोइंग की जानिब से GKN एरोस्पेस की इस फैसिलिटी की एक्विजिशन के बाद फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन से मुतालिक पोटेंशियल क्राइसिस को अब रोक लिया गया है। हालिया डील के बारे में कहा गया है कि ना सिर्फ इससे बोइंग कंपनी की F-15 और F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग बगैर किसी रुकावट के जारी रहेगी, बल्कि इस फैसिलिटी में काम करने वाले 550 स्किल्ड वर्कर्स की भी जॉब्स को सेव करने में मदद मिलेगी। ख्याल रहे कि अब से कुछ अर्सा पहले 2 कंपनियों ने, जिसमें GKN एरोस्पेस भी शामिल थी, ऐलान किया था कि वो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को बंद कर देंगी, जो अमरीकी कंपनी बोइंग के F-15 और F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट से मुतालिक क्रिटिकल कंपोनेंट्स तैयार करती है। ताहम बोइंग की जानिब से इस एक्विजिशन के बाद अब इन तैयारों से मुतालिक क्रिटिकल कंपोनेंट्स की फराहमी को बगैर किसी रुकावट के जारी रखने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इन दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।